राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख स्वरूप है आत्मा, सुख की करे तलाश। सब कर रहे तलाश। जब हम थोड़े अंतर्मुखी होंगे, अरे सुखों का भंडार तो मेरे पास ही है, हाँ तो मालूम नहीं मैं बाहर से पाने में दुखी हो गया। होता है कभी कभी। आदमी सुख के लिए कितना कुछ करता है भाई बहनों। कोई मेहनत भी करता, कोई फोकट का भी पाने की जुगाड़ में लगा है, कोई झूठ बोलता है, झूठ से मैं धन पालूंगा, और कोई ने पा भी लिया। अगर वो झूठ नहीं भी बोलता भाई बहनों, तब भी उसके जो भाग्य में था वो धन आता उसके पास। थोड़ा सा धैर्य रख लेता बस। ये आयोजन किस लिए होते हैं? बस थोड़ा सा धैर्य रख लो, धीरज धीरज धरो, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। मत झूठ बोलो, मत चोरी करो, मत पाप अन्याय करो सुख के लिए। बिना झूठ बोले भी जो भाग्य में मिल जाएगा, और मिलने ही वाला था, पर इसने धीरज नहीं धरा, बेईमान ने झूठ बोल के और लिया यार। वो तो आना ही था उसका। एक पाप माथे चढ़ गया बिना मतलब का। दाल रोटी तो सबको मिलती, जेल के भीतर जो है भाई बहनों, जो पाप करके गए, अन्याय अपराध करके गए, हत्या करके गए, सरकार उनको भी दाल रोटी तो देती है भाई बहनों। क्या आप ईमानदारी से रहोगे, सच बोलोगे तो नहीं मिलेगी दाल रोटी? पर ये अज्ञानियों ने उड़ा दिए, सही बोलो तो भूखे मर जाओ, ये ऐसा कह रहे। ए ईमानदारी से रहो तो भूखे मर जाए भैया। तो ये जितने जिंदा है सब बेईमानी से जी रहे। अच्छा, बेईमानी वाला फिर नहीं मरे? बात छोटी सी है भाई। आदमी की सोच ऐसी बन गई, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। और देखो भाई बहनों, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब कितनी बड़ी बात संतों ने कही है, कोई बना के थोड़ी बोल रहे हैं आपको। आदमी को भय नहीं झूठ बोलने का, ये इतना आदमी निर्भय हो गया, और झूठ के बराबर पाप ही नहीं बताया। सच बोलो, सच व्यवहार करो, इससे सुख मिलेगा। हम सुख चाहते हैं तो सच बोलना शुरू करो, आपको नींद अच्छी आएगी, आप बीमारी से भी बचोगे, आपको कोई भय नहीं होगा। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप है, भगवान प्रकट होता है, क्योंकि वो सच स्वरूप है, सत्य है वो। नहीं असत्य संपातक पुंजा। जांच करो अपनी अपनी, जितने मैं भी विचार करता हूं, आप भी विचार करो, क्या हम कहीं झूठा व्यवहार करते हैं क्या? सामने वाला जो समझ रहा है, क्या हम सही में उसके साथ ऐसा सच्चा व्यवहार कर रहे हैं या बनावटी पना कर रहे हैं? जांच करो। अगर हम बनावटी पना कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बाहर से प्रेम दिखावा का कर रहे हैं और अंदर से बैर भरा हुआ है, ये झूठ व्यवहार है। और इसके गवाह तुम खुद हो। सामने वाले तो बहुत समझ रहे, बहुत प्रेम रखे भैया, बहुत प्रेम रखे, पर भीतर है कि नहीं है तुम खुद जानते हो, और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी आत्मा भी जानता। इसलिए असत व्यवहार ना करो, किसी से भी ना करो। नहीं असत्य संपातक पुंजा, मतलब पापों का ढेर। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे गोस्वामी जी। एक झूठ पापों का ढेर। अब ढेर में तो कितना ही हो सके, गेहूं का ढेर, सोयाबीन का ढेर, कैसे कह दो 5 बोरा है कि 7 बोरा है कि 10 बोरा है, ढेर है वो तो। झूठ मत बोलो किसी से, भाई से, पति से, पत्नी से मत बोलो। हाँ, प्राण ही संकट में जा रहे हैं तो फिर भले ही देख लेना। हाँ, वैसे वहां भी नहीं बोलना चाहिए, बात समझ में नहीं आएगी एकदम से, क्योंकि वो संस्कार तुम्हारे भीतर पड़ जाए। भले प्राण जाए तो जाए, झूठ नहीं बोलूंगा,
क्यों? अगर मैं झूठ बोल के प्राण बचा लिए, चलो फिर नहीं मरोगे कभी, कभी तो आएगी ना मौत। तो क्यों मैं सच बोल के ही चाहे जाना हो तो जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। मतलब इतनी बारीकी से जिंदगी जिएंगे तो मनुष्य जिंदगी सफल होगी। खाली बातें करने से थोड़ी होगा भाई। हमने मान लिया हम बाहर का काम सब बढ़िया कर रहे हैं, होना चाहिए, मना नहीं। कथा में जाओ, मंदिर जाओ, आप समराथल जाओ, पीपासर जाओ, मुकाम पे जाओ, दर्शन करो, हवन करो। आज यहाँ प्रातःकाल हवन हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। आज पहली बार पूरे शब्दवाणी मैंने सुनी है। और जिन भाइयों ने, बुजुर्गों ने यहाँ उपस्थिति दी, 10, 12, 15 लोग हवन में आज प्रातः यहाँ इकट्ठा हुए। खमलाए से हमारे आदरणीय श्री हरनारायण जी, उन्होंने पाठ किया, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आज सुबह जो हवन होम में उपस्थित हुए थे, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। उनको मैं वंदन करता हूँ कि गुरु भगवान जम्बेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन किया है। और अभी 5 दिन शेष बचे। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होम हवन होगा। समय 8 बजे के लगभग आप सब उपस्थित हो जाओगे। सुबह 6 से 7 बजे तक योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और उसके बाद तैयारी करके 8 बजे के लगभग यहाँ पे 2 घंटा लगभग लगता है हवन में। इतनी अच्छी ध्वनि, शब्द वाणी जब गूंजती है माइक के द्वारा दूर दूर तक, बहुत शांति मिलती है। ये सब आत्माएं बड़ी तृप्त और अपने आप को बड़ा सुख आनंद महसूस करती है भाई। आत्मा को तो यही चाहिए भाई। ये बीच में मन आ जाता है, ये हमको भटकाता है। ये संसार के सुखों में हमको घसीट ले जाता है, घसीट ले जाता है। जहां आत्म रस मिल रहा है, ये मन उसमें नहीं लगता है, घीस ले जाता है उसको, बाहर पटक देता ले जाके। इसलिए सुख की इच्छा हमारे दुख का कारण है भाई। इसलिए जितना हो सके थोड़ी थोड़ी इच्छाओं को कम करो, कम करो। जिसकी जितनी कम आवश्यकता होती है ना, वो उतना ज़्यादा समय भगवान में दे सकता है, धर्म में दे सकता है, कथा सत्संग में दे सकता है, परोपकार में दे सकता है, समाज के लिए दे सकता है, गौ सेवा के लिए दे सकता है, अपने परिवार को भी समय दे सकता है। जिसकी कम आवश्यकता है, जिसकी ज़्यादा इच्छाएं हैं, हाँ, उसको ये धर्म कर्म में समय कम मिलेगा, उसको हाय हाय लगी रहेगी। इसलिए भाई बहनों, आवश्यकताएं जितनी जरूरी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर के लिए आवश्यक है, ये तो होना। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम आवश्यकता बढ़ाएंगे ना, तो दिक्कत आएगी। फिर हम धर्म कर्म भक्ति साधना में पीछे हो जाएंगे, फिर झूठ भी बोलने में आएगा। अशांति, तनाव और दुख का कारण कहीं ना कहीं भाई बहनों हमारे मूल में कुछ इच्छा है बस। अच्छा, ये कैसे खत्म होगी इच्छा? हम दुखी होना तो नहीं चाहते हैं, पर इच्छा के कारण दुखी होते हैं। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है। और ये इच्छा ऐसी पीछे पड़ी है भाई बहनों, जिंदगी पूरी हो जाए पर इच्छा पूरी नहीं होती। और ये ऐसे आयोजन होते ही इसीलिए होते हैं कि भगवान की इच्छा हो जाए, बढ़िया वाला सुख क्या है उसको पाने की इच्छा हो जाए बस। कहा ना, एक साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। मूल जड़ क्या है? आप पत्तों में पानी दो, फूल में पानी दो, फल में पानी दो, और कोई समझदार है ये ऐसे एक एक पत्ते में कब तक देगा? तो जड़ में पटक दे। वो जड़ में से आखिरी ऊपर तक के पत्ते पे भी पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि जड़ पहुंचा देगी। हम दुनिया में कहाँ कहाँ से सुख की इच्छा रखते हैं। क्या हमेशा मिलेगा वहां से सुख? एक ना एक दिन जहां से सुख ले रहे हो वहीं से दुख भी आने वाला है, आने वाला है। उसके ठीक पीछे ही दुख चिपकाया है। हाँ, लेकिन आप भजन भक्ति हवन ध्यान साधना करोगे तो भगवान के पास सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद, शांति शांति।